हेलो गाइस, राधे राधे। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मेरी शुरुआत होती है पोहा और चाय के साथ। फिर मैं देखती हूँ जो मैंने बेड पे कंबल बिछाया हुआ था उसका कोना थोड़ा सा फटा हुआ है, तो मैं उसको सिलने लगती हूँ क्योंकि एक बार स्टार्ट होता है फटना तो ये फटता ही जाता है, फटता ही जाता है। और मैं तो वैसे भी आलसी इतनी हूँ कि मैं नहीं करती हूँ। कभी कभी मम्मी आती है तो मम्मी से करा लेती हूँ। और ये इतना हार्ड है, ये इसका जो साइड में कपड़ा है कंबल के, उसमें इतनी बड़ी सुई भी मुड़ गई है। तो पहले मैं कंबल ठीक करती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ सिंड्रेला के बच्चे खेल रहे होते हैं सिंड्रेला के साथ में। ये देखो अभी काटना भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, कभी कपड़ा काटते हैं कभी एक दूसरे को काटते हैं और अब तो भौंकने भी लगे। तो आज सिंड्रेला पूरा दिन अपने बच्चों के पास ही लेटी रही, इनको बच्चों को दूध पिलाया और वहीं पे सो गई, पूरे दिन नहीं निकली। रात में मैं जब मैंने खाना बनाया तब मैंने निकाला, इसको खाना दिया, तभी ये बाहर निकली थी। और आज तो इसने पूरा दिन खाना भी नहीं खाया क्योंकि अंडे की इतना फेवरेट हो गया है अंडा इसका। अंडे के बिना अभी अपनी फीड खाती नहीं है। तो 2 दिन नहीं लाए थे हम, हमें लग रहा था कि ये खाने लगी है, तो फिर हमें आज लाना ही पड़ा मजबूरन, क्या करें। तो फिर ये देखो आज का वेदर रामपुर का। और ये जैसे मैं अंदर आई मैंने देखा तो रिद्धि को पढ़ाई करनी होती है तो भी अपने टेंट हाउस में ही करती है। ये देखो वो ट्यूशन का वर्क कर रही थी अपने टेंट हाउस में, देखे, और जैसे ही मैंने उसको देखा तो वो चौंक गई, कौन आ गया। फिर मैंने कहा क्या कर रही है, कि मम्मा पढ़ाई कर रही हूँ। और ये अपने टेडी वेडी सब इसी में जमा करके रखती है। इसमें सारी बुक्स रख रखी हैं, कलर्स वलर्स सब एक साथ इकट्ठे करके रखती है ये लड़की। तो रिद्धि इतना अपनी पढ़ाई कर रही थी, इतना मैंने अपने लिए चाय बनाई। और चाय बना के आज मेरा चीनी की चाय खाने पीने का मन था, तो मैंने चाय, एक रोटी और गाजर आलू के साथ में एंजॉय किया। फिर मैं देखती हूँ तो प्रद्युम्न ट्यूशन से आ जाता है, इतना प्रद्युम्न के पापा भी आ जाते हैं ऑफिस से। तो वो हमारे पैर छू के राधे राधे करता है। वो पढ़ने में कितना भी कैसा ही हो, लेकिन वो आके राधे राधे बोलता है। फिर इतना मैं चाय वाय पीती हूँ तो हस्बैंड जी बोलते हैं कि प्लॉट पे चल रहे हैं, मिस्त्री को चाय वाय देकर आएंगे और देखते हैं मिस्त्री ने कितना काम किया। तो चाय हम जा रहे थे स्कूटी पे, इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे 3-3 4-4 कपड़े पहने मैंने, जर्सी स्वेटर, उसके ऊपर से स्टॉल भी डाला हुआ है, कैप भी लगाया हुआ है। और ये देखो रामपुर की सड़कों पे ये करीब 3 बज रहे थे, 3 बजे भी कोहरा आना स्टार्ट हो गया था और अभी स्कूलों की छुट्टी तो हुई नहीं है। तो ये रोड मेरे प्लॉट पे जाती है जो हमारी कॉलोनी है। हमारी कॉलोनी जहाँ हम रहते हैं रेंट पे, वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है। तो कॉलोनी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये दुकानें हैं दोनों साइड में, उसके बाद गेट आता है कॉलोनी का। और अभी ये 4-5 साल से ही बनने स्टार्ट हुई है, उसके बाद ये हमारी कॉलोनी में एंट्री हो जाती है। तो हम प्लॉट पे जाते हैं अपने और देखते हैं मिस्त्रियों ने कितना काम किया हुआ है। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत परेशान कर रखा है। मैं तो सोच रही थी कि अब के नवरात्रों में शिफ्ट हो जाएंगे हम, लेकिन मुश्किल ही है जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। आगे की दीवार अभी पूरी होनी बाकी है, कह रहे थे कि कल परसों में लिंटर डल जाएगा, और अभी इतना ही किया इन लोगों ने। अभी ये देखो अंदर से मेरा घर ऐसा बन रहा है कुछ। ये पार्किंग एरिया है, इसमें एंट्री होती है अंदर। ये बालकनी सॉरी, ये लॉबी है, और लॉबी में से हम अंदर जाएंगे। ये मेरा बेडरूम रहेगा। पीछे की दीवारें तो सारी कंप्लीट हो गई है, आगे फ्रंट से रह गया है थोड़ा सा, 2 पिलर रह गए हैं और फ्रंट की दीवार रह गई है। थोड़ा आगे डिज़ाइन होगा तो उसमें भी टाइम लगता है, मुझे लग रहा लग जाएंगे 8-10 दिन तो लिंटर डलने में। तो ये पीछे एक विंडो ली है हमने रूम में, बस छोटी विंडो ली है। और फिर इधर देखते हैं, सामने एक रूम है और ये किचन है, अभी बनी नहीं है, बन रही है अभी, धीरे धीरे मैं आपको दिखाती रहूँगी जितना भी काम होता रहेगा। ये बाथरूम है, ये बाथरूम के ऊपर हम स्टोर ले रहे हैं, अभी स्टोर की फ्रंट वाली दीवार रह गई है। तो बाथरूम भी मेरा काफ़ी बड़ा है, जितना बड़ा मेरा रूम है रूम के थोड़ा सा ही कम है रूम से। और ये हमारा गेस्ट रूम रहेगा।
और ऊपर भी बनेगा, तो ऊपर भी रूम है। अभी हम ऊपर का पूरा पोर्शन नहीं बनाएंगे, उसके बाद हम देख के सारा कुछ ये वहाँ पे बात करके 1-1.5 घंटा लग जाता है हमें वहाँ। रात हो जाती है, इतने में हम आते हैं। ये देखो राम चौक, रामपुर का। और यहाँ का वेदर देखो, कोहरा आने लगा है, लाइटें जली हुई हैं सब। उसके बाद हम यहाँ सिंधु के लिए अंडा खरीदते हैं, फिर मैं देखती हूँ आग जल रही होती है तो हाथ ताप लेते हैं। फिर हम फ्रूट्स खरीदते हैं, उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ और मैं देखती हूँ तो रिद्धि ने अपने भाई को 2 रोटी सेक के खिलाई। उसने आटा वाटा पूरा किचन गंदा करके रखा था, पर उसने, मुझे इस बात की खुशी है कि खाना खिलाया अपने भाई को मेरे पीछे से। तो वो मेरे पीछे काम कर लिया करेगी थोड़ा बहुत। उसके बाद में जैसे ही आती हूँ, सब किचन गंदी करके रखी है, मैं किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ। और इतनी ठंड में इतने सारे बर्तन साफ़ करने पड़ गए मुझे, वहाँ से आते ही ठंडे हाथ हो रहे थे। तो कोई नहीं, चलो बच्चे ने इतना किया, यही बहुत है। मैं बर्तन साफ़ करने के बाद फिर थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, हम आधा आधा कप चाय पीते हैं। और इतना मैं खिचड़ी बनने के लिए रख देती हूँ। बनाना तो मुझे कुछ और ही था, लेकिन अब मुझे जब इतना टाइम लग गया, वहाँ बच्चे आते ही खाना मांगने लगे, तो फिर मैंने इतना बोला कि बच्चों, फ्रूट्स आए हैं तो तुम फल खा लो। ये देखो अमरूद, रिद्धि ने कैसे काटा हुआ है अमरूद, उसने सबको ऐसे ही काट काट के खिलाया है। इतना ही बच्चे अमरूद खाते हैं, तो इतना मेरी खिचड़ी बन के रेडी हो जाती है। ये पहली थाली लड्डू गोपाल की। फिर मैं ये प्रसाद रिद्धि के पापा को देती हूँ, उसमें दही और ये मूली के चंदे और ऐड कर देती हूँ। तो हस्बैंड जी कहते हैं कि खिचड़ी का स्वाद आ रहा है। ये देखो, तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक